दोस्तों, तो बात करने वाले हैं रीजनिंग सेट 22 के बारे में। अगर आपने एसएससी का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन के साथ रिपीटेड सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिपीटेड सीरीज़ का क्वेश्चन है तो आपको पता ही होगा किस तरह से बनाते हैं। पहले नंबर ऑफ लेटर को काउंट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए कि यहाँ कितना नंबर ऑफ लेटर वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब लेटर कितना है 20 है, ठीक है। सेकंड में क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं इसको, ठीक है। फैक्टर करते हैं तो ये 2, ये 4, ये 5 और ये 10, ठीक है। अब सेकंड का काम क्या रहता है, सेकंड काम रहता है आप नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट को गिनिए। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट को गिनिए तो कितना है देखिए, आर है एक, एम एन ओ डी, मतलब पूरा पूरी 5 गो अल्फ़ाबेट, पूरा पूरी 5 गो अल्फ़ाबेट है तो 5, ठीक है। लिखिए इसको। अब देखिए जब पेयर बनता है, जब पेयर बनता है हमेशा, तो देखिए नंबर ऑफ, तो जैसे यहाँ 2 है, ठीक है, 2 का पेयर नहीं बनेगा। यहाँ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट कितना है 5 है, तो इससे ज़्यादा ही का बनेगा चाहे 5 का बनेगा, इससे कम का नहीं बनेगा। तो ये 4 का भी ऑप्शन खत्म। अब 5 का बनेगा चाहे 10 का बनेगा, तो पहले 5 का लेते हैं। आर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, आप सीरीज़ को पकड़िए और क्या, देखिए यह फर्स्ट में आर है, यहाँ आर है तो यहाँ भी आर होगा, ठीक है, यहाँ आर दे दिए। उसके बाद यहाँ आर है ही है, ठीक है, यहाँ एम एन है, यहाँ एम एन है, यहाँ खाली एन दे दिया तो यहाँ एम दे दिए, ठीक है। यहाँ एम और एन दे दिए दोनों, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, एम एन हुआ। उसके बाद ओ डी है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली डी है, यहाँ ओ है तो यहाँ ओ डी हो गया। यहाँ भी ओ लगा दिए, ओ डी हुआ, यहाँ भी ओ और डी लगाए, ओ डी हो गया। अब देखिए एम एन, एम एन देखिए कहाँ कौन सा ऑप्शन में है, एम एन तो सब में है, एम एन ओ डी, देखिए एम एन ओ डी कौन सा ऑप्शन में है, एम एन, ये पहले ये ख़त्म हो गया और एम एन ओ डी ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए आर ओ एम डी, 4 हो गया, आर ओ एम, देखिए आर ओ एम डी, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज जेल, जेल को किस तरह से लिख सकते हैं देखिए, यहाँ 9 होगा, 99476। लेमी, लेमी को किस तरह से लिख सकते हैं देखिए 8694। तो बताइए एम, एम का कोड वर्ड क्या होगा वो बताइए आप, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जेल, जेड ई ए एल, जेल को किस तरह से लिख सकते हैं देखिए 9476, ठीक है। उसके बाद क्या है एल ए एम ई, लेमी, लेमी को किस तरह से लिख सकते हैं वो देखिए 8694। तो बताइए एम का कोड वर्ड पूछा है ना, तो देखिए पहले चेक कीजिए, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है वो देखिए। जैसे यहाँ ई मिल रहा है, यहाँ ई मिल रहा है, यहाँ ए मिल रहा है, यहाँ एल है, यहाँ एल है। तो देखिए तीनों में सेम चीज़ कौन चीज़ है, देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, ठीक है। अब दोनों में एक एक वर्ड बचा, दोनों में एक एक वर्ड बचा। इसमें फर्स्ट में क्या जेड, ठीक है, फर्स्ट में जेड बचा और इसमें क्या बचा हुआ है वो देखिए, इसमें बचा एम, ठीक है। अब एम, एम का क्या बचा हुआ, सिर्फ 8 बचा हुआ, तो 8 करेक्ट आंसर होगा, तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द फिगर्स दैट्स वी रिप्लेस्ड द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, क्वेश्चन मार्क के जगह में बताइए कौन सा फिगर करेक्ट होगा। तो पहले पैटर्न को समझिए। फिगर में देखिए ये लड्डू इस तरह से है, ठीक है, इसका ये लड्डू मुंह इस तरह से अंदर, ठीक है, फिर ये यहाँ घूमा, ठीक है, इस तरह से हल्का घूमा, फिर ये थोड़ा कुछ देर बाद फिर इस तरह से घूमा, ठीक है, ये
किसे राइट जा रहा है, ठीक है। फिर इसको अगर फिर यहाँ राइट घुमाएं तो देखिए ये थोड़ा यहाँ मूव गया, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये दोनों में है, ए और बी बचा, ए और बी बचा। तो देखिए अब ये ट्राइंगल है यहाँ, ठीक है, ये ट्राइंगल यहाँ है, सामने सामने, ये कोऑर्डिनेटर यहाँ है, ये कोऑर्डिनेटर यहाँ है, ठीक है, दूर दूर सामने सामने। फिर ये ट्राइंगल यहाँ है, ये कोऑर्डिनेटर यहाँ है, ठीक है। तो ये यहाँ भी बनेगा, ये सामने सामने बनेगा, तो ये कोऑर्डिनेटर यहाँ होगा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन में, ए, तो ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द सेट्स in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following, ठीक है। ये सेट है ऊपर वाला, पूरा एक दूसरा से रिलेटेड है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सेम इसी तरह से रिलेटेड होगा। तो पैटर्न समझिए, देखिए 8, 12, 8 और 80 की बात करें, ठीक है। तो 12 का अगर स्क्वायर ले, 12 का स्क्वायर ले तो कितना आएगा, 144 आएगा, ठीक है। 144 है, 8 को अगर पहले 2 से डिवाइड कर दें तो कितना है, 4, कितना है 4 को अगर क्यूब लगा दें तो कितना है 64 आया। अब दोनों घटा दें, अब दोनों घटा दें तो यहाँ 0 आया और यहाँ 8 आया, 80, ठीक है। मतलब फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकेंड वाला को पहले 2 से डिवाइड किए, उसके बाद क्यूब लगा दिए तो आया, थर्ड रिजल्ट आया, ठीक है। उसी तरह चेक कीजिए, देखिए 16 है, 16 का स्क्वायर, तो आप बोलिएगा 256 आया, 256 आया, ठीक है। 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5 का क्यूब कितना आता है, 1, 2 और 5, ठीक है। आप घटाइएगा कितना आएगा, 1, 3, 1। उसी तरह आप चेक करते हैं, देखिए 11 है, 11 का स्क्वायर कितना आता है, तो 1, 2, 1 आया, 11 का स्क्वायर 1, 2, 1 आया, ठीक है। फिर 5 से अगर 2 डिवाइड करें, 5 से अगर 2 डिवाइड करें तो ये फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा तो फिर ऑप्शन तो गलती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद बी चेक करते हैं, देखिए 13 है, 13 का स्क्वायर ले तो 169 आया, 13 का स्क्वायर कितना 169 है, 4। सेकंड नंबर से क्या 2 से डिवाइड करते थे तो आया यहाँ 2, ठीक है। कितना आया, 2 आया, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आएगा, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आया, तो इसको घटाएंगे कितना आएगा, 1, 6 और 1, तो यहाँ 160 है, जबकि यहाँ 161 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी चेक करते हैं, देखिए यहाँ कितना है, 14 है, 14 का स्कोर कितना होगा, 14 का स्कोर कितना होगा, 196 आया, ठीक है, 196 है। उसके बाद 12 है, 12 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 6 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6 आएगा, 6 आया तो 6 और कितना क्यूब लगाना है, 6 का क्यूब लगाइएगा तो कितना आएगा, 6 का क्यूब लगाइएगा तो कितना आएगा, 216, ठीक है। अब और घटाइएगा, अब घटाइएगा तो ये तो माइनस में आएगा, ये तो माइनस में होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर डी, करेक्ट आंसर डी, एक ही बचा है तो करेक्ट आंसर डी होगा। डी वाला भी चेक कर लेते, देखिए 9 है, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना आता है, 81 आता है, 9 का स्क्वायर कितना आता है, 81 आता है। उसके बाद देखिए 6 को क्या सेकंड नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ आया 3, यहाँ कितना आया 3 को फिर 3 का क्यूब लेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। अब घटाएंगे तो कितना है, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ नंबर इन द सेम वे एज द फर्स्ट नंबर इज रिलेटेड टू द सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू द फोर्थ नंबर, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर रिलेटेड टू सेकेंड है, थर्ड नंबर रिलेटेड टू फोर्थ नंबर है, तो बताइए फिफ्थ नंबर कौन सा
से रिलेटेड होगा बताइए ऑप्शन से। तो बात करते हैं पहले 864 और 12 का, ठीक है। तो 12 का क्यूब रूट, 12 का क्यूब रूट तो कितना आता है? 12 का क्यूब रूट तो आप कितना बोलेगा? 172 और 8, ठीक है, 1728, ठीक है। अब इतना आया। अब इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो देखिए 2 से कितना, 8 दूनी 16 आया 8, ठीक है, 6 दूनी 12 आया और 4, तो देखिए उतना आया। मतलब सेकंड नंबर का क्यूब, ठीक है, मान जितना आया उसको 2 से डिवाइड कर देना है। उसी तरह देखिए 14 का स्क्वायर रूट होता है 2744, कितना था? 2744, ठीक है। इसको क्या करना था? 2 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 आएगा, 3 और 6 3, फिर 7 7 दूनी 14, 2 7 और 2, ठीक है। उसी तरह यहाँ कितना ऑप्शन होगा वो बताइए। जो 2048, ठीक है। तो पहले तो अब एक काम कीजिए, 2048 है ना, इसको 2 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, अब 2 से इंटू कीजिए तो कितना आएगा? 40, यहाँ 6, यहाँ 9 और 0, ठीक है, 4096 आया, ठीक है। अब ये किसका क्यूब रूट है? ये किसका क्यूब रूट है? तो आप बोलिएगा 16 का। तो करेक्ट आंसर ए होगा, 16 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्टडी द नंबर पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर्स दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के जगह में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पैटर्न को समझ लीजिए पहले, ठीक है। तो 8, 28 और 53 की बात करें तो देखिए 8 और 28 किसके सामने है? 8 और 28 किसके सामने है? तो 8 3 से कितना आता है? 8 3 से 24 आता है। 8 3 से 24 आया, ठीक है। अब +4 कर दिए तो 28 आया, इंटू 3 +4, ठीक है। अब सेकंड में बात करें तो देखिए सेकंड कितना है? 28 है और 53 है, ठीक है। तो अगर इसका दोगुना करें तो कितना आएगा? 56, 56 आएगा, 56 है। अब -3 करें तो कितना आएगा? 53। फर्स्ट में था इंटू 3 +4, ठीक है। सेकंड में है इंटू 2 -3, ठीक है। उसी तरह सेकंड चेक कर दिए कितना है, देखिए 7 है, 7 इंटू 3 कितना हो? 21, अब +4 मतलब 25 आया। और यहाँ क्या था? इंटू 2, तो 25 दूनी कितना हो? 50 आया, 50, ठीक है। अब माइनस कितना था? -3 था तो आया 47। उसी तरह देखिए 13 और 43 की बात करें, 13 किसका सामने है? 13 किसका सामने है? 13 3 आया 39 +4, ठीक है, +4 तो आया 43। 43 दूना 43 और 2 करे, गुना 2 करे तो कितना का? 86, कितना है? 86, ठीक है। 86 से कितना घटाना था? 86 से 3 घटाना था तो आगे कितना? 83। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल साइन टू सिक्वेंटली रिप्लेस द साइन एंड बैलेंस द इक्वेशन। बोला साइन को प्रॉपर ढंग से ये कीजिए, अरेंज कीजिए ताकि ये बैलेंस बन जाए, ठीक है, LHS बराबर RHS हो जाए, ठीक है। तो देखिए पहले 86, 54, 34, 68, 2 और 33 की बात करें, ठीक है। अब ये साइन सपोर्ट कीजिए, अब ये साइन सपोर्ट कीजिए तो देखिए माइनस है माइनस, प्लस, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद इंटू, उसके बाद इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए 34 और 68 का बात करें, 34 और 68 और इंटू 2,
ठीक है। ये 2 बार में घटेगा, ये 2 बार में घटेगा और ये 2 बार में घटा, तो यहाँ 1 आया। ठीक है, मतलब ये तीनों का 1 आया। उसके बाद देखिए 86 और 54 का घटाइएगा। 86 और 54 का घटाइए तो यहाँ 2 और यहाँ कितना आएगा 3, 32 है। 32 और +1 कितना 33। तो देखिए LHS बराबर RHS है। देखिए राइट, RHS में 33 है, LHS में भी 33, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो बताइए राइट साइड में कौन सा मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, इस तरह से बना दीजिए। देखिए ये है, तो ये ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक डॉट वाला ये सामने घुसेगा, ब्लैक डॉट वाला सामने घुसेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये उल्टा हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये उल्टा ख़त्म हो गया। ठीक है, ब्लैक डॉट वाला ये सामने आएगा। उसके बाद ये नीचे वाला है, नीचे वाला वो साइड घूम जाएगा, नीचे वाला वो साइड घूम जाएगा, तो इधर चल जाएगा। ठीक है, उस साइड। उसके बाद देखिए ये ब्लैक, यहाँ भी ब्लैक है। ठीक है, देखिए इसमें एक ब्लैक इस साइड मूव किया है और एक वो ये साइड किया है। ठीक है, एक वो लेफ्ट साइड में है, एक वो राइट साइड में है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म। तो करेक्ट आंसर ए होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।